अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एक वेब पेज डेवलप करना है HTML की मदद से। एक सादा वेब पेज होगा, ठीक है ना जी। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में भी मौजूद है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक स्लाइड के तौर पर भी दिखा दिया है कि हम किस तरीके से एक वेब पेज बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉलन साइन देंगे, सबसे पहले आपने नोट पैड खोल लेना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है तो आपको एक नोट पैड की ऑप्शन मिलेगी। किसी भी विंडो को यूज़ कर रहे हैं उसमें नोट पैड की ऑप्शन होती है। नोट पैड आपने खोलना है तो एक इस तरह की स्क्रीन जाहिर होगी। इस स्क्रीन के ऊपर आपने ये जो है ना कोड टाइप करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉलन का साइन देना है। कॉलन का साइन दे के डॉक्यूमेंट टाइप HTML DOC टाइप HTML के आपने एक टैग यूज़ करना है DOC टाइप HTML के। आप HTML में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, HTML फॉर्मेट में काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने कोड टैग यूज़ करना है HTML, ठीक है जी। और बॉडी, अब बॉडी में आप लोग क्या देंगे, बॉडी में सबसे पहले क्या होती है जी, हेडिंग होती है। हेडिंग देंगे आप H1 माई फर्स्ट हेडिंग /H1 के। इस टैग को यहाँ से शुरू किया। ये असल में पेयर टैग होता है H1 H1 स्लैश के। आपने इस जिस टैग को शुरू करना है उसके एंड पर भी वो टैग देना है। उसके अलावा वो टैग वर्क नहीं करेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर। आप लोगों ने क्या करना है जी, एक हेडिंग देनी है माई फर्स्ट हेडिंग के नाम से, ठीक है ना जी। आपने H1 करना है और फिर H1 को क्लोज कर देना है। इसी तरीके से टैग P यूज़ करना है पैराग्राफ के लिए, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है जी। उसको भी /P से आपने उस टैग को भी क्लोज कर देना। फिर यहाँ जो एक बात जहन में रखिएगा, जो पेयर्ड होते हैं ना आपके टैग्स, उनको यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जिस टैग को आपने ओपन करना है उसको क्लोज भी करना है, यानी कि जिसको स्टार्ट करना है टैग को उसको आपने एंड भी करना है। ये सारे पेयर टैग यूज़ हो रहे हैं सिवाय .doc टाइप HTML के, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर देखें, आपने HTML को स्टार्ट किया, बॉडी को स्टार्ट किया। अब HTML और बॉडी को दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, क्लोज भी कर देना है। कोई भी वेब पेज बनाने के लिए ज़रूरी है हम लोग HTML से स्टार्ट करें उसको और फिर /HTML से क्लोज करें। जिस वक्त हम ये काम कर लेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो एक डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना जी। जिसके ऊपर वेब पेज डेवलप हो जाएगा उसके ऊपर हमने जो फर्स्ट हेडिंग और माई फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग्स दी हैं वो सामने वाजे हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो सोर्स कोड है ये हमारा नहीं उसके सामने ज़ाहिर होगा। सिर्फ हमारा चूँकि उसने बुक में हमें पूछा है कि आपने एक सिंपल वेब पेज डेवलप करना है, ठीक है ना जी, एक HTML फॉर्मेट के अंदर, तो वो हमने आसानी से कर लिया है। उसके बाद इसके अलावा कुछ टैग्स हैं जिनका जिक्र उसने किया है कि जी इन टैग्स के मुतालिक हमें बताएं कि HTML में कौन कौन से टैग यूज़ होते हैं। तो उसकी उन टैग्स की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। तो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं टैग्स की, सिंगुलर टैग और पेयर टैग। अब सिंगुलर टैग वो टैग होते हैं जो एक ही मरतबा यूज़ होते हैं, उनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप हॉरिजॉन्टल किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए HR टैग है। जैसे आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए BR का टैग यूज़ होता है। इसी तरीके से पेयर टैग जो होते हैं उनकी काफ़ी इकसाम यहाँ पर दी भी हुई हैं और हमने यूज़ भी करनी है, ठीक है ना जी। उनके मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से टैग यूज़ हो रहे हैं, जिनमें सबसे पहले है P टैग यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। अगर आप HTML में कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए P टैग इस्तेमाल करते हैं। P टैग कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं ऑलरेडी पीछे एक एग्जांपल में भी बता चुका हूँ, जो हमने अभी वेब पेज वाली एग्जांपल की है। पहला क्वेश्चन जो था। अब टैग हम कैसे यूज़ करते हैं, P, ठीक है ना, /P, यानी कि जिस टैग को आप लोगों ने ओपन करना है उसी टैग को एक मरतबा क्लोज भी करना है। ये पेयर टैग होते हैं। पेयर टैग इनको इसी वजह से कहा जाता है कि इनका स्टार्ट भी होता है और फिर इनका एंड भी होता है। इसके बाद आप अनऑर्डर लिस्ट तैयार करना चाहते हैं जिसकी कोई तरतीब ना हो, ठीक है ना जी। आप बुलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि उसका कोई आर्डर ना हो, ABC में भी ना हो, 1 2 3 में भी ना हो, ना रोमन में हो, ठीक है ना जी। आप अनऑर्डर एक लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए UL टैग यूज़ करते हैं। UL, फिर यहाँ पर आप डाटा लिखेंगे और एंड पर आपके जब आपकी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी उसके साथ /UL देंगे। उसके बाद आता है जी लिस्ट के लिए। सिंपल अगर आपने लिस्ट बनानी है,
ठीक है ना। तो उसके लिए आपने आपके पास एक डाटा है, आप उसको लिस्ट की सूरत में लिखना चाहते हैं बजाय पैराग्राफ में लिखने की सूरत, पैराग्राफ में दिखाने की बजाय आप उसको लिस्ट की सूरत में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए li टैग यूज़ करते हैं। और ये भी पेयर टैग है, इसको भी /li से क्लोज करना है। उसके बाद आती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो होती है मेरा बेटा जिसकी कोई तरतीब होती है, जिसकी बाकायदा कोई तरतीब होती है, उसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। जैसे ABC में कोई चीज़ें लिखी होती हैं, अक्सर हमने देखा है हमारी बुक के ऊपर, या 1 2 3 के अंदर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, या कुछ डिजिट्स होते हैं जिनकी मदद से हमने उस लिस्ट को तैयार किया होता है, तो वो ऑर्डर लिस्ट होती है। उस ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का टैग यूज़ करते हैं, OL और /OL, यानी कि OL से उसको स्टार्ट करना है और /OL से उसको क्लोज करना है। इसके अंदर जितना भी डाटा हम लिखेंगे वो सारे का सारा एक ऑर्डर लिस्ट की सूरत में ज़ाहिर होगा। उसके बाद आता है डिफाइनिंग लिस्ट, कि आप किसी लिस्ट को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आमतौर पर रेस्टोरेंट में जाएं तो वो टी की टाइप्स होती हैं, या मीट की कुछ टाइप होती है, मील की कुछ टाइप्स होती हैं, पिज़्ज़ाज़ की कुछ टाइप्स होती हैं, तो वो एक डिफाइन की सूरत में लिखा होता है, ऊपर पिज़्ज़ा हेडिंग होती है, नीचे उसकी टाइप्स लिखी होती हैं। तो इस सूरत में अगर हम कोई डिफाइन करके लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए DL का टैग यूज़ होता है, DL टैग और /DL टैग। ये वो टैग्स हैं जो आपकी 9th की बुक में यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा H1, H2, H3 ये हेडिंग्स के टैग्स हैं कि आप किस तरीके से हेडिंग्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना जी। हेडिंग को बना सकते हैं, किस तरीके से आप हेडिंग दिखा सकते हैं, उनके लिए जो टैग्स यूज़ होते हैं उनका भी जिक्र ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद एक आता है जी, एक आपका फ़्लो चार्ट उसने कहा है हमें, ठीक है ना जी, कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए फ़्लो चार्ट बनाएं। अब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए जो फ़्लो चार्ट है वो सिंपल है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। ऑलरेडी आप लोग ये मैं आपको बनवा चुका हूँ बाकायदा लास्ट आई थिंक 5th टेस्ट के अंदर। ये रिसेंटली जो अभी छुट्टियों से पहले मैंने टेस्ट करवाया उसके अंदर मैंने आपको बना दिया, आपके पास मौजूद भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मरतबा दोबारा समझा देता हूँ। आपने एक मरतबा स्टार सिंबल लेना है, उसके बाद इनपुट टेम्परेचर लेना है, उसके बाद F = 9/5 × T + 32, ठीक है ना। ये फार्मूला देना, प्रोसेस का सिंबल बनाना है। उसके बाद आपने दोबारा आउटपुट का सिंबल देना जो कि पैरेललोग्राम में होती है, प्रिंट F और एंड। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो पैरेललोग्राम हो वो पैरेललोग्राम लगे और जो रेक्टेंगल हो वो रेक्टेंगल लगे। यानी कि पैरेललोग्राम जो है वो डायगनल होती है उसकी ये दोनों साइड्स, और जो रेक्टेंगल होती है उसकी दोनों साइड सीधी होती है। मैंने चूंकि वाइट बोर्ड पे किया है तो मे भी मेरा हाथ कहीं से हिला हो, लेकिन आप लोगों को समझ आ चुकी है, आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन भी है। ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, ये भी पैरेललोग्राम है। बाकी स्टार्ट एंड का सिंबल आपको पता है कि उसके दोनों साइडों पे कर्व होता है। इसको आप उस तरीके एलिप्स की शेप के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये आपके लिए बनाना आसान है। तो ये था मेरा बेटा आपका 9th का लेक्चर नंबर 10th। इसकी असाइनमेंट जितनी जल्दी हो सके आप लोग तैयार करके हमें भिजवाएं ताकि हम फिर इसके मुताबिक आप लोगों का रिज़ल्ट तैयार कर सकें और फिर वो रिज़ल्ट आगे आके मार्क्स परसेंटेज ग्रेड में भी इजाफा कर सके। अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा। असाइनमेंट जितनी जल्दी हो सके जमा करवाएं।